गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत भारत वसंत गीति का पहला चैप्टर जो हम अब तक की वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम उसके अभ्यास प्रश्न के बारे में जानेंगे। इनको आप अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखना और लर्न करना। एक पदेन उत्तरत लिखत। पहला क्वेश्चन या पहला प्रश्न कवि का संबोधयति। कवि किसको संबोधित कर रहा है? तो किसको संबोधित कर रहा है? कवि वाणी यानी सरस्वती माता को। क्वेश्चन नंबर 2 या प्रश्न नंबर 2 कवि वाणी का वादयितुं प्रार्थयति। कवि सरस्वती माँ को क्या बजाने की प्रार्थना कर रहा है? उत्तर है इसका वीणा यानी वीणा को। प्रश्न नंबर 3 गीति कथम गातुम कथयति। गीत किस प्रकार से गाने के लिए कवि सरस्वती माता को कह रहे हैं? तो मृदु। उत्तर है इसका मृदु यानी मीठे। क्वेश्चन नंबर 4 सरसा रसाला कदा लसंती। सरसा यानी सुंदर, रसाला यानी आम के वृक्ष, कदा लसंती यानी सुशोभित होते हैं, सुंदर दिखते हैं। तो वसंत ऋतु में। किस कारण से दिखते हैं? क्योंकि वसंत ऋतु के अंदर जो आम का जो पेड़ है उसके ऊपर मंजरी यानी सुंदर जो पुष्प लगते हैं उसके ऊपर पीले कलर के, इसके कारण वो सुशोभित होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत लिखत। कवि वाणी किम कथयति। यानी कवि वाणी यानी सरस्वती माँ को क्या कह रहे हैं? कवि वाणी कथयति यत अयि वाणी। यानी कवि सरस्वती माँ को क्या यह कह रहे हैं कि हे सरस्वती माँ नवीनाम वीणा निनादय। नवीन वीणा को निनादय यानी बजाओ। ललित यानी सुंदर, मिति से युक्त मीठे गीत गाओ। प्रश्न नंबर 2 वसंते किम भवति। वसंत में क्या क्या होता है? वसंते मधुर मंजरी। मधुर का मतलब सुंदर, मंजरी यानी आम के जो पुष्प होते हैं, पिंजरे यानी पीले कलर से युक्त, सरसा यानी सुंदर, रसाला यानी आम का वृक्ष, लसंत यानी सुशोभित होते हैं। यानी वसंत ऋतु में आम का जो पेड़ है उस पर सुंदर पीले फूल जो होते हैं वो सुशोभित होते हैं। वहीं कोयल जो है इन सुंदरता को देखकर सुंदर गीत गाती है। अगला जो हमारा प्रश्न है तीसरा या सलिलम तव वीणा आकर्ण्यम कथम उच्छलेत। सलिलम का मतलब होता है हवा। हवा किस प्रकार से वीणा यानी सरस्वती की वो वीणा सी की आवाज़ सुनकर किस प्रकार से उच्छलित यानी उछल कूद करती हवा। तो हवा के द्वारा जो लता हैं लता जो हैं वो क्या होती है? लता नितांत सुम शांतिशीलम चलेत। जो लताएं और सुमन यानी फूल हैं जो वो सुंदर जो हैं वो क्या होते हैं कि लता और जो फूल हैं वो शांति युक्त खिले हुए हैं। और चलेत नदी नाम कांति सलिलम उच्चले। तो और वीणा सुनकर किसकी? सरस्वती की वीणा को सुनकर जो लताएं हैं जो शांत हैं वो भी झूमने लग जाती, नाचने लग जाती हैं। और फूल जो हैं वो भी खिलने लग जाते हैं। नदियों में पानी की जो निर्जर होकर बह रहा था वो अब उछल कूद करते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पानी जो है नृत्य कर रहा हो। अगला प्रश्न 4 कवि भगवती भारती कश्याम तीरे मधुमाधवीनाम नताम पंक्ति अवलोक्य वीणा वादितुम कथयति। कवि भगवती यानी सरस्वती माता को किस प्रकार तीरे यानी तट पर, समुद्र तट, मधुमालती के जो फूल हैं उनके नता में झुके हुए पंक्तियों को देखकर वीणा वादितुम कथयति किस प्रकार से वीणा वादन के लिए कहता है कवि। तो कवि भगवती भारती कालिंद आत्मजाया। कालिंद यानी यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर सवा नीर तटे यानी कालिंद का यमुना का पर्यायवाची है। जो उसके तट पर मधु और बता ये सवा नीर तटे यानी बेत की लताएं। कालिंद आत्मजाया यानी किसके ऊपर? यमुना नदी के ऊपर बेत की लताएं और
जो मधुमालती के फूल है उनकी पंक्तियों को झुके हुए देखकर भगवती माँ को कवि वीणा बजाने की कामना करता है। प्रश्न नंबर 3, मिलान कर स्तंभ क और स्तंभ ख को मिलान करना है। सरस्वती माँ का पर्यायवाची वाणी है, तो उसको हम इससे मिलाएंगे या उससे मैच करेंगे। आम्रम, आम्रम का मतलब आम और संस्कृत में इसको रसाल कहा जाता है। पवन यानी हवा, और यहाँ पर समीर, तटे यानी तट, और तीरे मतलब भी तट। ब्रह्मणा नाम, ब्रह्मणा यानी भंवरे, उनको संस्कृत में आली नाम कहा जाता है। संस्कृत भाषा या चौथा क्वेश्चन जो है संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करनी है, वो स्वयं करेंगे आप संस्कृत के वाक्य रचना। और 5वां जो क्वेश्चन है विलोम पद, विलोम पद लिखने हैं। कठोरम, कठोरम का होगा कोमलम, कटु यानी कड़वा, मधुरम यानी मीठा, शीघ्रम यानी जल्दी, शनै शनै यानी धीरे धीरे, प्राचीनम यानी पुराना, नवीनाम यानी नया, नीरस बिना रस से युक्त, और सरस यानी मीठा रस से युक्त। तो ये हमारा पहला पार्ट जो है संस्कृत का वो समाप्त होता है। आप सभी इसके क्वेश्चन आंसर अपने प्रश्न उत्तर और सप्रसंग व्याख्या अपनी कॉपी में करेंगे। अब हम अगली वीडियो में अगला पार्ट पढ़ेंगे और उसके बारे में